मैं डॉक्टर रफ़े, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेट रिसर्च में। तो इस वीडियो में मैं आपके नेट जेआरएफ से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, तो बने रहे मेरे साथ। तो आइए समझते हैं नेट जेआरएफ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नेट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसी में दूसरा जो होता है वो जेआरएफ होता है, जिसका फुल फॉर्म जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ होता है, लेकिन जेआरएफ जो होता है वो टॉप जो करते हैं उनको दिया जाता है, जिसमें स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। और नेट को क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसका एग्ज़ाम कैसे होता है? एग्ज़ाम असल में साल में 2 बार लिया जाता है। पहला एग्ज़ाम जून में होता है, जिसका फॉर्म मार्च में आता है, और दूसरा एग्ज़ाम दिसंबर में होता है, जिसका फॉर्म अगस्त में आता है। जिसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, जिसमें जनरल यानी यूआर के लिए 1000, ओबीसी के लिए 500 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 लगता है। और अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो उसका एक डेट आता है जिसमें आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, जिसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमए और उसके इक्विवेलेंट डिग्री में आपको 55% मार्क्स किसी भी यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड हो यूजीसी से होना चाहिए, और अपीयरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मास्टर डिग्री में होने चाहिए। तो दोस्तों, अब एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी उम्र की सीमा नहीं है, जबकि जेआरएफ के लिए जनरल के लिए मैक्सिमम 30 साल है, और कुछ रिज़र्व कैंडिडेट हैं जिनके लिए 5 साल है, और 5 साल जो है वो आर्म फोर्सेस वालों के लिए और एससी एसटी वालों के लिए है, और 3 साल एलएलएम डिग्री और ओबीसी वालों के लिए है। तो थोड़ा अब समझ लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है वो एजेंसी एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इससे पहले सीबीएसई कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब एनटीए कराती है जब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा है। इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन है, और क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकते हैं। और जो पेपर है वो 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है। पेपर 2 अपने सब्जेक्ट का होता है। पेपर 2 सब्जेक्ट में टोटल 101 सब्जेक्ट आते हैं। टाइम ड्यूरेशन पहले पेपर 1 का 1 घंटा और पेपर 2 का 2 घंटा हुआ करता था, लेकिन अब 2019 से दोनों पेपर को कंबाइंड कर दिया गया है। जब भी आप कोई भी पेपर सॉल्व करें, चाहे पेपर 1 सॉल्व करें पहले, चाहे पेपर 2 सॉल्व करें, दोनों पेपर 3 घंटे तक खुला रहता है। और पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं। दोनों को मिलाकर टोटल 300 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स जो है वो 40% 35% होते हैं, बट उसका कुछ मतलब होता नहीं है। असल में पहले पेपर 1 में 40% लाना जनरल कैटेगरी के लिए कंपलसरी था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। चाहे आप पेपर 1 में
कितना भी मार्क्स करे, पेपर 2 में कितना भी मार्क्स करे, दोनों को मिलाकर ही आपका कट ऑफ निकलेगा और जो कट ऑफ आएगा उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। जनरली कट ऑफ सब सब्जेक्ट का अगर देखा जाए तो 55% से लेके 70% तक नेट जेआरएफ का क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है। पेपर 2 का सिलेबस तो यहाँ डिस्कस करना संभव नहीं है, लेकिन पेपर 1 का सिलेबस कुछ इस प्रकार है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। किसी वीडियो में मैं इन पे और अच्छे से सिलेबस के बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए। 10 यूनिट होते हैं और हर यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं जो 100 नंबर के होते हैं और इसमें बहुत आसानी से कम एफर्ट में स्मार्ट स्टडी से आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं और यही आपको जेआरएफ तक लेके जाएगी। अब दोस्तों मैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में जो पेपर 1 में काफ़ी हेल्पफुल हैं उन पे मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक लेने को एडवाइस करूँगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज होना बहुत ज़रूरी है। इस पे मैं वीडियो के आखिरी में और अच्छे से बात करूँगा। बाकी पेपर 1 के लिए केवीएस मदान बहुत अच्छी बुक है। ट्रू मेंस पब्लिकेशन का भी आप पेपर 1 के लिए बुक ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। ये दोनों में से आप देख लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगेगा वो ले सकते हैं। और दिशा पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक उसे ले ही लीजिएगा। वह कैसे पढ़ना है वो आपको उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो तैयारी कैसे करना है, तो आइए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ये काफ़ी कमी पाई जाती है, जो उनको हमेशा डाउट में रखती है। तो नेट जेआरएफ का तैयारी करने का तो सबसे सही टाइम जो होता है वो अपीयरिंग के दौरान ही होता है। लेकिन अगर आप अपीयर नहीं हैं और पास आउट हो चुके हैं तो फिर भी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करिए, उसको बार बार एनालाइज करिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे सही तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है। उसके बाद बेस्ट बुक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर उससे नहीं समझ आ रहा है तो गूगल करिए, गूगल से आप उस टॉपिक पे अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक बुक में एक जगह लाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको जहाँ से मिल रहा है उसका क्रिस्पी स्मार्ट नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सॉल्व एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और कोशिश करिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का। बहुत सारे वेबसाइट पे आप जाइएगा तो आपको फ्री में मॉक टेस्ट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए भी मिल जाएगा। और बेहतर है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दें और जहाँ कमी हो रहा है फिर वहाँ पे आके कॉन्सेप्ट क्लियर करें और नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से ये फ़ायदा होगा कि लास्ट में आपको जो रिवीज़न करना होगा
वो काफ़ी आसान हो जाएगा। और इन सब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप जो जो पढ़ चुके हैं उनको बार बार रिवाइज़ करिए। जितना आप रिवाइज़ करिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा।